कर देता हूँ भाई, मैं ना देखता। और फिर वो दोस्ती में एकदम तबादला हो गया तुम्हारा, तो वो क्या जोन था तेरा या ऐसा क्या मोमेंट रहा कि वो दोस्ती में सीन ये हुआ था, मेरे को भी यही लगा था। देखो सिंपल सी बात है, विशाल ऑब्वियसली उसका क्लेम टू फेम टिकटॉक ही था स्टार्टिंग में। हालांकि कई टिकटॉकर थे जो लिटरली में वो करते थे वो कि क्या ही कंटेंट है इनका, जैसे टीम 07 हो, उनका तो स्टार्टिंग से किसी को ही पसंद था, मैं तो ना था। हाँ, विशाल का मेरे को कभी भी, मैंने बोला कि वहाँ पे स्किप कर दिया था, पर मेरे को कभी भी उसके लिए ना बाहर से भी ऐसी कुछ फीलिंग नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। हालांकि मैंने बोला सब चीज़ें स्किप करता हूँ, मैंने असली चीज़ बोली। पर जब हम बिग बॉस के घर में जा रहे थे ना, स्टेज से बिग बॉस के घर तक का सफर आपको एक गाड़ी में लेके जाया जाता। अच्छा, स्टेज दूर होता हाँ, है क्या? स्टेज दूर है थोड़ा सा, 2-3 मिनट की ड्राइव पे है वो। और जो तुम्हारा घर का सेट जो है पूरा, जो जिसको हम बिग बॉस का घर कहते हैं, तुम्हारे बाहर निकलते ही आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। तुम देखी ना पावर रास्ता क्या है, तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी। तो तुम्हें स्क्विड गेम की तरह हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल पता नहीं लगा तुम्हें, है ना। इनफैक्ट वो गाइड करेंगे कि मैं ये हूँ और बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ के बंदे कहाँ लेके जा रहे तुझे लगा रहा कहाँ को लेके जा रहे हो साड़ो। हो। अंदर है ना पेट में अजीब सा होता है कि अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, छोड़ दो यार, मुझे किडनैप मत करो। पर अब वैसे भाई वो इतने साल से शो चला रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं था, हमें लेके गए। अब अंदर 4 जने ऑलरेडी थे, शिवानी, रणवीर, सना मकबूल और वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जी। तो हमें जिस गेट से एग्जिट लेते हैं ना, वहाँ पे वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं आपको कि हाथ पकड़ लो, ऐसे ऐसे सीन है। और एक अगर स्टेप्स भी आएंगे, लैडर्स आएंगे तो कह देंगे कि आगे सीढ़ियाँ हैं, देख के चलना, आपको गाइड करते रहेंगे हाथ पकड़ के। तो हम उनकी बात सुन रहे थे, फिर उन्होंने हमारी गेट पे ले जाके ना पट्टी उतार दी। अब हमें शीशा दिख रहा है जो गेट पे लगा हुआ, और उसके आर पार दिख रहा है कि अंदर 4 लोग बैठे गार्डन में ही। और हम 10 मिनट वहीं पे थे, और 10 मिनट से पहले ही मेरी और विशाल की इतनी हो गई थी ना, गाड़ी में हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे खिलने उड़ा रहे हैं, तो वहीं से वाइब सेट हो गई थी। और बाहर हम 10 मिनट खड़े हैं, वहाँ पे भी हम बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देख कैसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। फिर हम अंदर घुसते हैं तो उनके साथ बात करी। अब बॉन्डिंग बढ़ी कहाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा एकदम से ऐसा, तो भाई सीन ये हुआ कि हमारे बाद अब एंट्री होने किसी की, दीपक जी की एंट्री हुई 4 घंटे बाद। अच्छा, ठीक है, अब हम घर में 6 ही लोग हैं। अब ऑब्वियसली मैं विशाल के साथ आया हूँ तो मैं तो ज़्यादा उससे बात करूंगा ना। अब उनको मैं जानता, अब जानने लगा हूँ। विशाल से तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले से जान रहा हूँ, स्टेज पे भी बात हुई हमारी। तो हमने 4 घंटे इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी, रणवीर भाई की भी टांग खींची। इनफैक्ट वो शिवानी लड़ रही थी कि मुझे सिंगल बेड चाहिए, हम उसके उसमें भी जा रहे थे। तो 4 घंटे में ही इतना वो हो गया बॉन्ड, सामने 7 बेड ले लिया। तो वो बढ़ता 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 एकदम से वो हो गया। सही दोस्ती, सही बढ़िया दोस्त है मेरा वो। बट सही हो गई, क्योंकि भाई कोई तो चाहिए अंदर, वरना तो घर काटने को दौड़े भाई। स्टार्टिंग में तो फिर भी नहीं दौड़ता भाई, 20-25 दिन के बाद तो ऐसा हो जाता है कि हाँ कहाँ है हम। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये क्या कहाँ लोगों में फंस गए। जैसे तू कह रहा 5 दिन तक मैं बढ़िया था, उसके बाद ये लग जाता है कि भाई यार अब चैं चैं यार बहुत सुन ली लोगों की, अनजान लोगों की कुछ भाई करो। स्टार्टिंग में तो 3 दिन है ना हम सब हंस खेल रहे कि कोई टास्क नहीं मिला था बिग बॉस की तरफ से, फोन फान मिल गया पर टास्क नहीं मिला। जब शिवानी और नीरज भाई नॉमिनेट हो चुके थे तो हम खेल रहे कि चलो खुद ही एक्टिंग का टास्क कर लेते हैं, खुद ही सबके बारे में एक वर्ड बताओ। तो एकदम से क्या होता है ना कि 4 से 5 दिन के बाद आपको लगता है कि यार ये किस टाइप के बंदे हैं, मतलब अजीब से हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं। या तो कुछ इंटेलिजेंट बात करो, कुछ प्रैक्टिकल बात करो, कुछ इंटेलेक्चुअल बात करो। तुम बात कर रहे हो बेमतलब की बातें। और साले बेमतलब की बातों में तो मजा आता है तेरे को भी और हमको भी। बिग बॉस का गेम ही बेमतलब का है। तू वहाँ क्या इंटेलेक्चुअल बातें करेगा भाई, तू क्या करेगा और खास? तू वहां किसी के क्विज में गया है? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। बेमतलब की बातों का मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने सुबह एक बात करी कि यार आज तो खाने में नमक कम था। ठीक है, अब उस बात को दोपहर को कहेंगे खाने में नमक कम था तो स्वाद नहीं आया। अब उसी बात को सेम वो 5 बजे कहेंगे खाने में नमक कम था स्वाद नहीं आया, तो यार मेरे पेट को भी मजा नहीं आया। और सेम बात को मतलब वो 10 बार बात करते हैं, वो बोरिंग लगने लग जाती है, आपको इरिटेटिंग लगने लग जाती है लोगों की मुद्दा बात। खींचे जा रहे हैं। हाँ, मुद्दा होता ही नहीं ना वो मुद्दा क्या है, खाने में नमक कम है, मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा वो होता है कि आपको किसी की बात पसंद नहीं है, आपने कुछ आर्गुमेंट करा, तो मुद्दा ये है कि उस बात पे लड़ो कि हाँ भाई कौन सही है कौन गलत। समझ रहे हो ना। अब ये क्या बात है कि नमक कम लगा तो डाल लेना भाई, नमक कम था तो डाल ले, किसी ने तेरे हाथ थोड़ी बांध रखे हैं। समझ रहे हो। तो वो बेमतलब के मुद्दे होते थे, और बेमतलब के मुद्दे कई लोगों के बहुत थे। वहां पे चंद्रिका जी के बेमतलब के मुद्दे थे। अरमान को तो मैं वहीं पे डिप्लोमेटिक कहता था, वो मानता ही नहीं था। मगर तू है भाई डिप्लोमेटिक यार, मान जाए इस बात को। मैं चिट्ठी में भी लिख के दिया था उसको जब बिग बॉस ने मांगी थी। तो इन चीज़ों पे, इन हरकतों पे बड़ा इरिटेशन फील होता है कि यार क्या बंदे हैं, जाओ ना यहाँ से, आंखों के सामने से। मैं बैठता नहीं था उन लोगों के साथ इसलिए। भाई ये बता कि जो अरमान भाई की बात आई है, तो चांटे का मुद्दा बहुत तगड़ा उछल गया उसमें भाई। तूने बाहर आके देखा वो पूरा सिनेरियो क्या हुआ था, वो एपिसोड देखा? उसकी इमेज थोड़ी हो गई भाई, कटारा ने साथ नहीं दिया,
साथ देना चाहिए था। बाहर आके भी तुझे बहुत सुनने को मिला होगा। मतलब मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड ओपिनियन होगा। बिल्कुल, मेरे को तो जब बाहर वाला था ना, जब घर वाला अंदर, तो अंदर भी बिग बॉस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी। जब बाहर वाला इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, तो बिग बॉस भी चालू, उसने भी दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन दी। कोई विशाल को सही बता रहा, कोई अरमान को गलत बता रहा, मतलब अरमान को सही बता रहा। वो सच निकल गया मुझसे। तो भाई सीन ये हुआ कि मेरे को विशाल की चीजें मेरे को अंदर भी बता रखा था। मैं कहा भाई मुझे गलत क्यों लगा, क्योंकि उसने कान में बोला था और 3-4 चीजें और करी थी उसने, या बोली थी या मैंने भी बोली थी, जिनकी वजह से मैंने उसको जज किया था। और वो बात उठी वीकेंड का वार पे, तो मैंने उसको गलत बोला। अब भाई मेरा नेचर ही ऐसा, अगर मेरा कोई दोस्त भी है, इनफैक्ट यहाँ पे चलो बाहर की बात कर लूँ, एलविश भी है। अब एलविश को मेरे को कोई उसकी बात गलत लगी ना, मैं उसके मुंह पे कह दूंगा कि भाई यहाँ पे गलत है, मेरे को पसंद नहीं बात, सही कर इस चीज़ को, या तो ऐसे सही हो जाएगी ये चीज़। मैंने अंदर भी वही सेम चीज़ करी। अब मेरे को सब ये टारगेट कर रहा है कि साथ क्यों नहीं दिया। भाई साथ तो दिया ना, साथ जब ना देता मैं, अगर थप्पड़ पड़ने के बाद मैं उसके साथ घूमना छोड़ देता, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करता, या उसको एकदम कॉर्नर कर देता। सबने कॉर्नर कर रखा था, बाथरूम में मैं बैठा था 2 घंटे, मुझे पता है ना कैसे बैठा था। सब कोई नहीं बैठ रहा उसके गैल, वो भी बेचारा अलग अलग था। मैं हमें पता है ना क्या चीजें होती हैं। और यार एंड तक भी मुझे यही चीजें लगी थी, पर बाहर में ये क्लिप आ गई थी कि तूने उससे ये बोला था कि तू सही बता क्या किस सेंस में कह रहा तू, और मतलब तू बेसिकली गलत दिख रहा था बाहर। एक फुटेज ऐसी आई थी जिसमें उसने मतलब बेसिकली पहली वाली क्लिप में तो ये था ना कि उसने बोला मैं वो वे में नहीं कह रहा, ये बात जब तुझसे पूछा गया था तो तूने बोला कि नहीं, विशाल ने मुझसे फिर से नहीं पूछा था, नहीं बोला था। भाई देखो, जब थप्पड़ वाला कांड भी था ना, जब थप्पड़ वाली बात कर रहे हो, तो अरमान ने उससे जस्ट पहले पूछा था कि कटारिया एक बात बता कि तेरे से पूछा जा, तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, तेरी बहन बेटी तो क्या करता। मैं तो रैप्टर धर देता, मैं तो देखता ही नहीं। फिर इनफैक्ट अनिल सर ने भी ये पूछा कि शो को हटा दो, बाहर कोई होता। मैं ऑब्वियसली रैप्टर धरते हम तो, सिंपल सी बात है। तो भाई होता क्या सीन है कि मैं विशाल को समझा रहा था, मैं कहा चल गलती तू मान रहा किसी की भी हो, पर एक बार एक काम कर, हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर किसी से माफ़ी मांग लेंगे। अगर इनको इतनी बुरी लगी वो बात तेरे हिसाब से, तो माफ़ी मांग ले। तो विशाल कह रहा चल ठीक है मैं मांग लेता हूँ। इतने में ही है ना, अरमान एंटर करता है वहाँ लाउंज में, और जो हमारा बाहर वाला लाउंज था, आता बात करता है। वो कह भी रहा था विशाल की भाई एक काम करते बाहर चल के बात करो मेरे से। इतनी देर में तो उसने रैप्टा मार दिया। और रसीदा कुछ ज्यादा ही तेज था या भाई तेज तो मतलब ऑब्वियसली, मतलब रैप्टा तो रैप्टा ही होता है यार, क्या होता है। जो कि मैंने अंदर जाके भी बोला। अब उस टाइम पे मैंने क्या है, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया अरमान के, क्योंकि रैप्टा उसने मारा था। विशाल को केतन ने पकड़ लिया। मगर क्या कर रहा अरमान उस टाइम, अरमान जीना निकल रहा। अरमान तू पागल हो गया, अरमान क्या कर रहा। तो मैंने पकड़ा, वो फिर भी गाली वाली चल रही है आपस में, तुम लोग को नहीं दिखाते हो गाली। वो ऑब्वियस सी बात है, वो चलना ही था। माहौल ऐसा हो रखा था पूरा गर्म, सबकी दिमाग पागल हो गए, सब पागल हो गए। मगर यो के सिस्टम हो गया भाई, ये तो होना ना चाहिए था। फिर मेरे को रणवीर को और दीपक चौरसिया को हमें वहाँ बुलाया था। मैंने उससे जाने से पहले बोल लिया था अरमान को, मैं कहा रैप्टा है गलत मारा तुमने, समझ रहे हो ना। वो भी किसी का बाड़ा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा आएगा। और जो तुम्हें रैप्टा मारना था ना, ये सब चीज़ें करना, अगर तुम्हें मारना ही था तो पूरी चीज़ें देख के घर गुरु के बाहर, ठीक है ना। फिर हमें बुलाया, फिर बिग बॉस ने आगे से बोला कि यार इसको स्पेशल केस का दर्जा दे दूँ। मेरे को देख यार एंड तक भी विशाल, अगर मेरे को ऐसा दोस्त भी गलत लगा तो मैंने उसको अंदर बोला भी। अब मैंने क्लियर करी नहीं हो जानबूझ के बात, मगर बाहर जाके देखूंगा। अब बाहर जाके क्लियर होगी तो मैंने फिनाले पे बोल दिया ना कि नहीं विशाल ठीक था। तो वो किलस गए कि अरे ये कैसे बदल पलट गया। मगर मेरा दोस्त था भाई, मेरे को उसने चीज़ समझाया, मेरे को समझ आई बात कि वो ठीक था। अब उस पे उनको वो भी लग रहा है कि ये क्यों पलटा भाई। मगर ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमें भी बाहर देख के ऐसे लगा कि उन्होंने, जैसे उसकी वाइफ ने बताया बाहर, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और स्पेशल केस भी कर दिया। तो एक्चुअली वीडियो दिखा देते उस टाइम तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि उसकी वो एक लाइन की वजह से ही भाई सारा पायल ने बोला था कि लवकेश सही जा रहे हो। तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, आखिरी वाली मेरे को करेक्ट नहीं किया गई ना, गुड अवे। वो मेरे को वहाँ पे ना भाई आपको याद नहीं रहती 4 घंटे पहले आपने क्या बोला है, आपको बस याद रहेगी कि ये बात हुई थी, मीनिंग याद रहेगा बात का, पर वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद रहता है यार। और वो स्टेटमेंट ही पूरी वर्ड टू वर्ड वाली थी, मतलब वो एक लाइन की वो थी भाई। वो ही नहीं आई कि मैं उस वे में नहीं